नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का टॉपिक नंबर 2, चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 जो है ये क्लास 10th का है। तो आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एसिड्स। तो एसिड्स के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो सब लोग रेडी हो जाइए, कॉपी किताब उठा लीजिए और चलिए डिस्कस करते हैं व्हाट आर एसिड्स। तो चलिए एसिड्स समझने से पहले हम लोग ये समझ लें कि दो तरीके के आयन होते हैं। टू टाइप्स ऑफ आयन्स आर देयर या टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स आर देयर। द फर्स्ट कंपाउंड इज आयनाइजेबल कंपाउंड। आयनाइजेबल कंपाउंड से हमको एक मतलब यहाँ से एक वर्ड पता चलता है, आयन। तो ऐसे कंपाउंड जिनको हम लोग आयन्स में ब्रेकआउट कर सकते हैं, लेकिन कैसे? व्हेन दे आर डिजॉल्व्ड इन वाटर। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कंपाउंड है जिसको वाटर में डिजॉल्व किया गया और वो डिसोसिएट हो जाए, मतलब वो टूट जाए। और किस में टूट जाए? वो आयन्स में टूट जाए। तो ऐसे कंपाउंड को बोला जाएगा आयोनाइजेबल कंपाउंड्स। तो ये बात आप लोग को समझ में आ गई होगी कि आयनाइजेबल कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो आयनाइजेबल कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद डिसोसिएट हो जाते हैं छोटे छोटे आयन्स में। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है NaCl। NaCl जो है वो कैसे टूटता है? तो Na+ में टूटेगा और Cl- में ब्रेक डाउन हो जाएगा, उसका मतलब ये डिसोसिएशन हो जाएगा। इसी तरीके HCl जब आप देखेंगे तो H+ में टूटेगा प्लस Cl- में वो ब्रेक डाउन होगा, मतलब वो डिसोसिएट हो जाएगा। और KOH कहा गया है, तो KOH कैसे ब्रेक होगा? तो KOH विल ब्रेक इन K+ एंड OH- आयन। मतलब ये जो तीनों आयन्स, ये जो तीनों कंपाउंड्स लिखे थे, ये क्या हो रहे हैं? ये आयोनाइज हो रहे हैं, ये डिसोसिएट हो रहे हैं। और ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहे हैं, लेकिन अपने आप से डिसोसिएट नहीं हो जाएंगे। ये डिसोसिएट तब होंगे जब व्हेन दे विल बी मिक्स्ड विद वाटर। तो जब इनका मिक्सिंग होगी, जब इनका हम लोग ये कह सकते हैं, जब ये डिजॉल्व किए जाएंगे वाटर में, तो इनमें जो आयन्स होंगे वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, मतलब आयन्स जो होंगे वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड डिसोसिएट होकर होता है, और कंपाउंड डिसोसिएट करके क्या फॉर्म करता है? दे फॉर्म्स आयन। तो ये तो पहली चीज़ थी। और नॉन आयनाइजेबल कंपाउंड क्या होते हैं? जो कंप्लीटली डिसोसिएटेड नहीं हो पाते हैं, मतलब ऐसे कंपाउंड्स जो डिसोसिएट नहीं हो पाएंगे आयन्स में, दे आर कॉल्ड नॉन आयनाइजेबल आयन। जैसे यहाँ पे देखिए ग्लूकोज कहा गया है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो C6H12O6 ग्लूकोज है। ये जब पानी में मिलाया जाता है, जब पानी में इसको मिक्स किया जाएगा, डिजॉल्व किया जाएगा, तो ये अपने आयन्स में नहीं ब्रेक डाउन होगा। इसमें कोई भी आयन में ब्रेक डाउन नहीं होता है। ऐसे भी कह सकते हैं दिस इज़ अ कोवेलेंट कंपाउंड। ये कोवेलेंट कंपाउंड होता है। आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर में बताया जाएगा व्हाट आर कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो ज़्यादातर केसेस में अपने आयन्स में डिसोसिएट नहीं हो पाते हैं, जबकि ये जो तीनों आयन हमने ऊपर लिखे थे, दे ऑल आर आयोनिक कंपाउंड। और आयोनिक कंपाउंड की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो वाटर में मिक्स होने के बाद अपने आयन्स में डिसोसिएट हो जाते हैं। तो ये तो बेसिक सी बात थी कि व्हाट आर आयनाइजेबल कंपाउंड एंड व्हाट आर नॉन आयनाइजेबल कंपाउंड। अब इसके बाद देखिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है एसीटोन का। तो एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3। तो दिस इज़ एसीटोन। ये एसीटोन का फॉर्मूला है। और ये भी क्या होता है? ये जो कंपाउंड है ये भी अपने छोटे छोटे आयन्स में ब्रेक डाउन नहीं होता है, डिसोसिएट नहीं होता है। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग को क्योंकि चैप्टर पढ़ना है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, तो एसिड के बारे में सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर एसिड्स। तो एसिड्स के लिए कई सारे कॉन्सेप्ट आए हैं, जैसे आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट आया है, ब्राउनस्टेड-लॉरी का कॉन्सेप्ट आया है, लेविस का कॉन्सेप्ट आया है। लेकिन हम लोग सिर्फ दो कॉन्सेप्ट की बात यहाँ पे करेंगे, एक आर्हेनियस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और एक ब्राउनस्टेड-लॉरी की बात करेंगे। तो अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा, आगे स्लाइड में मैंने बनाया है। लेकिन फिलहाल आर्हेनियस की बात करते हैं कि आर्हेनियस ने कैसे बताया, कैसे कहा कि कैसे हम लोग एसिड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे हम लोग बेस को आइडेंटिफाई करते हैं। इसको देखते हैं आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या बताया गया है। तो देखिए आर्हेनियस ने बताया कि अगर एसिड है तो एसिड की एक प्रॉपर्टी होगी कि जब उसको डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो वो क्या होगा? वो डिसोसिएट होगा H+ आयन्स में या H3O- आयन्स में। आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस H3O+ आयन। जैसे H+ जो है वो हाइड्रोजन आयन होता है, आपको बताना है इस H3O+ आयन का नाम क्या होता है। तो देखिए फिर से मैं बता दूं आर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या होता है। इसमें बताया गया कि एसिड क्या होगा? एसिड एक ऐसा कंपाउंड होगा जो अगर वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा, व्हेन इट इज़ डिसॉल्व इन वाटर इट विल डिसोसिएट इनटू H+ आयन और H3O+ आयन। ठीक है, तो ये आर्हेनियस एसिड होता है। और आर्हेनियस बेस की बात करी जाएगी तो बेस क्या होता है? बेस में भी वही सेम चीज़ होती है। देखिए दोनों को डिसॉल्व करना है वाटर में, आपको एसिड को भी वाटर में डिसॉल्व करना पड़ेगा और आपको बेस को भी वाटर में डिसॉल्व करना पड़ेगा। एसिड वाटर में डिसॉल्व होने के बाद H+ और H3O+ आयन निकालता है या ये डिसोसिएट होता है। और यहाँ पे जो बेस होता है, बेस OH- या हाइड्रोक्साइड आयन में डिसोसिएट हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल की मैं बात करता हूँ, जैसे HCl है,
तो HCl अगर एक्वस सॉल्यूशन होगा, एक्वस मतलब ये एक ऐसा सॉल्यूशन है विच हैज़ वाटर ऑल्सो, तो HCl एक्वस HCl अगर होगा तो अगर इसको मतलब HCl एसिड है, इसको अगर पानी में मिक्स किया जाएगा तो ये कुछ ऐसे टूट जाता है, ऐसे डिसोसिएट हो जाता है H प्लस Cl माइनस आयन। तो देखिए H प्लस रिलीज़ कर रहा है ना, अब क्योंकि HCl H प्लस रिलीज़ कर रहा है, H प्लस में डिसोसिएट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, HCl इज़ एन एसिड। अब अगर बात करी जाए OH माइनस आयन की, जैसे बात कर लेते हैं NaOH की, तो NaOH को पता है, अगर एक्वस सॉल्यूशन NaOH का हम लोग ले लें, एक्वस सॉल्यूशन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि NaOH में वाटर मिक्स है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। और NaOH को अगर ले लेते हैं और इसमें वाटर मिक्स कर देते हैं तो एक इसमें डिसोसिएट हो जाता है, ये डिसोसिएट हो जाता है Na प्लस में और OH माइनस आयन में। अब देखिए यहाँ पे OH माइनस आयन आ रहा है, जिसकी वजह से ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ आर्नियस बेस। तो NaOH को क्या बुला सकता है, इट इज़ कॉल्ड अ आर्नियस बेस। आगे बढ़ते हैं, आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है। तो देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं एज एसिड के, मैं आपको डिसोसिएट करके दिखाऊंगा कैसे डिसोसिएट होगा। तो देखिए HCl जब आप डिसोसिएट करेंगे तो ये हो जाएगा H प्लस Cl माइनस, आपने देखा क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में जब ये डिसोसिएट हो रहा है ये H प्लस आयन दे रहा है, इसका मतलब ये एक एसिड है। इसके बाद H2SO4 की बात करी जाएगी तो H प्लस बनाएगा प्लस HSO4 1 माइनस बनाएगा। बच्चे इसको डिसोसिएट नहीं कर पाते हैं, तो H2SO4 का जो डिसोसिएशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, H प्लस बनेगा और HSO4 1 माइनस बनेगा। और नाइट्रिक एसिड जब आप देखेंगे तो नाइट्रिक एसिड बन जाएगा H प्लस NO3 1 माइनस। इस तरीके से हम लोग एसिड को डिसोसिएट कर सकते हैं, लेकिन डिसोसिएट कब होगा एसिड, व्हेन इट विल बी मिक्स्ड विद वाटर, जब उसका एक्वस सॉल्यूशन होगा। इस चीज़ को आप लोग को याद रखना होगा, बहुत ज़रूरी है ये। इसके बाद बेस की बात करते हैं, तो बेस में भी आप लोग देख सकते हैं, अभी NaOH हमने बताया था NaOH कैसे डिसोसिएट होता है। इसके बाद दूसरा बेस जो दिया है दैट इज़ KOH। KOH इज़ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट कैसे होगा वाटर में, तो ये बना देगा K प्लस OH माइनस आयन। तो देखिए दो आयन आ गए, एक कटायन आ गया और OH माइनस एनायन आ गया, इसका मतलब दो इसमें आयंस आ गए हैं और ये डिसोसिएट हो गया। अब देखिए डिसोसिएट होने के बाद OH माइनस रिलीज़ कर रहा है, इसका मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है। इसी तरीके से CaOH होल ट्वाइस है, तो ये कैसे डिसोसिएट होगा, इसका डिसोसिएशन बहुत आसान है, Ca2 प्लस बना देगा प्लस OH 1 माइनस बना देगा, ठीक है ना। CH2 प्लस बनाएगा और OH क्या बना देगा, 1 माइनस बना देगा और ये डिसोसिएट हो गया। आप देखिए इसके भी डिसोसिएशन पे क्या रिलीज़ हो रहा है, OH 1 माइनस आयन रिलीज़ हो रहा है, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज़ हो रहा है, इसलिए ये एक बेस है। इसका मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है, एक बेस है। इस तरीके से आप लोग कई सारे बेस लिख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में 2-3 बेस 2-3 एसिड इस कॉन्सेप्ट पे ज़रूर लिख के बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो देखिए मैंने बात करी थी ब्रॉन्स्टेड-लाउरी की। ब्रॉन्स्टेड-लाउरी प्रिंसिपल है, ब्रॉन्स्टेड-लाउरी की थ्योरी है। ये थ्योरी किस चीज़ के लिए होती है, एसिड और बेस को रिजेंबल करने के लिए, मतलब एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए ब्रॉन्स्टेड और लाउरी ने एक और थ्योरी दी है। अब समझिए इस चीज़ को, जो यहाँ पे थ्योरी थी, जो इनकी थ्योरी है, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट है, वो अलग है। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, H प्लस और H3O प्लस या OH माइनस की बात कर रहा है, लेकिन ब्रॉन्स्टेड-लाउरी जो हैं ये वो बात नहीं कर रहे हैं, इन्होंने अपनी बात बदल दी। इन्होंने कहा कि ब्रॉन्स्टेड एसिड एक ऐसा कंपाउंड होगा विच इज़ H प्लस आयन डोनर, जो H प्लस आयन डोनेट करेगा दैट विल बी ब्रॉन्स्टेड एसिड। और ब्रॉन्स्टेड बेस क्या होगा, जो H प्लस आयन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। इस चीज़ को बहुत ध्यान से आप लोग समझिए कि H प्लस आयन जो डोनेट करता है दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ ब्रॉन्स्टेड एसिड, और H प्लस आयन जो एक्सेप्ट करेगा दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ ब्रॉन्स्टेड बेस। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल में समझते हैं, जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन हमारे पास लिखी हुई है, रिएक्शन में कहा गया है HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, NH3 मीन्स ये हमारे पास अमोनिया है, अमोनिया गैस है। और जब इन दोनों को मिक्स किया गया तो हुआ क्या, मतलब दोनों को जब रिएक्शन हुई तो हुआ क्या कि ये जो HCl का जो H प्लस आयन था वो यहाँ से निकला और इस पर चला गया, ठीक है। हम ऐसे बताते हैं आपको, यहाँ से H प्लस आयन निकलेगा और H प्लस आयन निकल के कहाँ पहुँच जाएगा, अमोनिया के पास पहुँच जाएगा। और जब अमोनिया के पास H प्लस आयन पहुँचा तो अमोनिया में क्या हो गया, NH3 में H प्लस और जुड़ गया। जब NH3 में H प्लस जुड़ा तो क्या बन गया, NH4 पॉजिटिव, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NH4 पॉजिटिव बन गया, मतलब अमोनियम आयन बन गया। अब आप समझिए इस चीज़ को, HCl ने क्या किया, H प्लस आयन को डोनेट किया, ठीक है। H प्लस आयन को डोनेट किसको किया, NH3 को किया। इसका मतलब H प्लस का डोनर कौन है, H प्लस का डोनर है HCl,
और ये दूसरी बात आपको देखनी है कि H प्लस का एक्सेप्टर कौन है, तो एक्सेप्टर है NH3। अब आप पहले तो ये सोच रहे थे कि NH3 तो बेस हो नहीं सकता क्योंकि इसमें OH नहीं है, लेकिन ऐसा ब्रॉन्स्टेड ने नहीं कहा। ब्रॉन्स्टेड ने कहा ऐसा हो सकता है कि कोई भी चीज़ जिसमें OH ना हो वो भी बेस हो सकती है। कैसे बेस हो सकती है? क्योंकि वो क्या कर रही है, वो H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर रही है। तो जो H प्लस आयन को एक्सेप्ट करेगा दैट विल बी ब्रॉन्स्टेड बेस। तो यहाँ पे देखिए NH3 को क्या बताया गया है, NH3 इज ब्रॉन्स्टेड बेस। और क्योंकि HCl में H प्लस आयन निकला था, मतलब इसने डोनेट किया था NH3 को H प्लस आयन HCl ने, तो इसको क्या बोला गया, ब्रॉन्स्टेड एसिड बोला गया। और आपको एक बात ये भी याद रखनी है कि HCl आयन किस में कन्वर्ट हो रहा है, HCl आयन में से H प्लस जब निकला तो क्या बना, Cl माइनस बना, इसलिए Cl माइनस को क्या बोला गया, इसका कॉन्जुगेट एसिड बोला गया। किसका, HCl का कॉन्जुगेट एसिड बोला गया। और इसी तरीके से NH3 ने क्या किया था, NH3 ने H प्लस आयन जब ले लिया था, किससे लिया था, HCl से लिया था। तो इस चीज़ को आप फिर से समझिए कि NH3 ने क्या किया, NH3 ने H प्लस आयन एक्सेप्ट किया। और कहाँ से एक्सेप्ट किया, HCl वाले H प्लस आयन को एक्सेप्ट किया। तो NH3 क्या बन गया, NH3 बिकम्स NH4 पॉजिटिव आयन, और इसलिए इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया कॉन्जुगेट एसिड। इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, इसको थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे सही कर दीजिए। दिस इज़ ब्रॉन्स्टेड एसिड, और यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड नहीं होना चाहिए, यहाँ कॉन्जुगेट बेस होना चाहिए, ठीक है। यहाँ कॉन्जुगेट बेस होना चाहिए, और ये बेस है तो ये क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले इसमें आते हैं, प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड की बात करी जाएगी तो पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है कि एसिड का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा खट्टा होता है, सार होता है, तो एसिड हैज़ अ सार टेस्ट। दूसरी जो प्रॉपर्टी है एसिड की वो क्या है, दैट इट कन्वर्ट्स या इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। अब देखिए लिटमस पेपर आपने लैब में ज़रूर देखा होगा, अपने स्कूल में ज़रूर देखा होगा। लिटमस पेपर होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट एक टेस्टिंग मटेरियल है जिससे हम लोग एसिड और बेस को टेस्ट कर सकते हैं। लिटमस पेपर लाइकेन से बना होता है। लाइकेन आपको पता होगा, आप लोग ने बायो पढ़ा होगा कि फंगस और जो एल्गे होता है, फंगस और एल्गे का एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से लाइकेन बनता है। तो ये लाइकेन जो है इससे हमारा पीएच पेपर बनता है। इस चीज़ को भी आपको समझ में, ये इससे हमारा लिटमस पेपर बनता है। और लिटमस पेपर के अंदर एक टेस्ट हम लोग कर सकते हैं एसिड का, और वो टेस्ट कैसा है कि अगर ब्लू लिटमस पेपर ले रहे हैं तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा अगर उसको एसिड के पास हम लोग लेके जा रहे हैं। मतलब इफ़ वी अलाउ एन एसिड टू फॉल ओवर द ब्लू लिटमस पेपर इट विल टर्न टू रेड कलर, ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज़ आपको ये देखनी है कि इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। अब बात आती है ये एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों कर रहा है, तो आपको ये समझना है कि इलेक्ट्रिसिटी, जैसे मान लेते हैं HCl की बात करी जाए, तो HCl को जब आप देखेंगे तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, HCl जो होगा वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, और क्योंकि फ्री आयंस में डिसोसिएट हो गया जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लग जाएगी। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए या तो फ्री आयंस चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पे फ्री आयंस में कन्वर्ट हो गया है HCl जब वो एक्वस सॉल्यूशन होगा, इसलिए एसिड क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और आपसे पूछा भी आता है, वाई एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि रिलीजेज H प्लस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। मैंने अभी शुरुआत में भी आपको ये बताई थी बात। तो ये तो हुई प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड की बात। इसके बाद बात करते हैं कुछ टाइप्स ऑफ एसिड की, कि एसिड का ओरिजिनेशन कैसे होता है, एसिड कैसे बनाया जाता है। तो दो टाइप में एसिड डिवाइड करेंगे हम लोग। तो पहला जो टाइप है दैट इज़ नेचुरल एसिड। नेचुरल एसिड मतलब ऐसे एसिड जो हमको नेचर से प्रोवाइड किए जाते हैं, नेचर से जो हम लोग को अब मिलते हैं, ऑब्टेन होते हैं। द एसिड दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज आर कॉल्ड नेचुरल एसिड्स। और इनको एक और नाम दिया जाता है, ऑर्गेनिक एसिड का भी नाम दिया जाता है। ऑर्गेनिक से एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जहाँ भी ऑर्गेनिक आए तो ऑर्गेनिक से आपको समझ जाना है CHON, ठीक है, CHON। तो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें C मतलब कार्बन, H मतलब हाइड्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन और N मतलब नाइट्रोजन, ये एलिमेंट्स पाए जाएं तो उनको क्या बोला जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो ऑर्गेनिक एसिड का मतलब ये हुआ कि ऐसे एसिड जिनमें ये वाले जो CHON है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, इसके कंपाउंड्स पाए जाते हैं ऐसे एसिड्स में, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। तो जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, मिथेनोइक एसिड है। मिथेनोइक एसिड आपको पता है जो आंट होती है, जो रेड कलर वाली जो एक चींटी होती है,
उस वो जब काट लेती है तो वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में मिथेनोइक एसिड छोड़ देती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के उस पार्ट में थोड़ी सी जलन होने लग जाती है। तो आपको याद रखना है कि आंट स्टिंग में जो एसिड प्रेजेंट होता है दैट इज़ मिथेनोइक एसिड। एसिटिक एसिड की बात करी जाएगी तो एसिटिक एसिड विनेगर में होता है। विनेगर आपको पता होगा, सिरका इसको कहते हैं हिंदी में। तो विनेगर में जो एसिड होता है दैट इज़ कॉल्ड एसिटिक एसिड। ऐसे ही यहाँ पे देखिए ऑक्सैलिक एसिड है। ऐसे बहुत सारे एसिड होते हैं। तो चलिए एक टेबल यहाँ देख लेते हैं, थोड़ी सी टेबल बड़ी कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए एक टेबल यहाँ पे दी गई है, इस टेबल में पूरा बताया गया है। तो देखिए एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है? विनेगर में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड का एक नाम होता है विटामिन सी, ठीक है। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, विटामिन सी को और क्या कहते हैं? विटामिन सी का जो नाम होता है दैट इज़ कॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड। जैसे जितने भी विटामिन हैं उनका कोई ना कोई नाम है, ठीक है। तो एस्कॉर्बिक एसिड का क्या नाम है? विटामिन सी नाम है, ठीक है। ऐसे ही राइबोफ्लाविन है, एस्कॉर्बिक एसिड है, बहुत सारे फाइलोक्विनोन है, बहुत सारे ऐसे विटामिन होते हैं। तो विटामिन सी जो होता है दैट इज़ कॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड। और एस्कॉर्बिक एसिड कहाँ मिलेगा? जिसमें विटामिन सी होता है ऐसे फलों में। तो किस फल में विटामिन सी होता है? तो गुआवा हो गया, आंवला हो गया, जो भी हमारे साइट्रस फ्रूट होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद साइट्रिक एसिड की बात करी जाएगी तो जो साइट्रस फ्रूट हैं उसमें साइट्रिक एसिड भी पाया जाता है। लैक्टिक एसिड की बात करी जाए, मैंने आपको बताया था कई बार, जब भी आपको लैक्ट वर्ड दिखे तो लैक्ट इज़ रिलेटेड टू मिल्क। तो जब भी आपको लैक्ट वर्ड दिखे, लैक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? इट इज़ रिलेटेड टू मिल्क। तो मिल्क में जो एसिड पाया जाएगा, या ये कह सकते हैं कि जब मिल्क जो होता है जब वो दही में कन्वर्ट हो जाएगा, कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसमें जो एसिड पाया जाएगा दैट विल बी लैक्टिक एसिड। इसके बाद मिथेनोइक एसिड भी मैंने बताया था, आंट स्टिंग, ठीक है। इसके बाद ऑक्सैलिक एसिड भी आप लोग देख लीजिए। तो जो टमाटर में एसिड होता है, जो टमाटो में जो एसिड होता है दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सैलिक एसिड। और टार्टरिक एसिड, टी से टार्टरिक होता है और टी से टैमरिन, टैमरिन मतलब इमली में ये वाला एसिड पाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग आगे और कुछ एसिड की बात कर लेते हैं। तो देखिए अगला जो टाइप ऑफ एसिड है दैट इज़ कॉल्ड मिनरल एसिड। अभी हमने जो बात करी थी दैट वाज नेचुरल एसिड। अब बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल एसिड की। तो आर्टिफिशियल एसिड में जो पहला एसिड हम लोग को पढ़ना है दैट इज़ मिनरल एसिड। मिनरल एसिड के और भी कई सारे नाम हैं, जैसे इसको इनऑर्गेनिक एसिड भी कह सकते हैं। इनऑर्गेनिक का मतलब इसमें CHON जो चॉन होता है इसमें प्रेजेंट नहीं होगा, या इसमें से चारों चीज़ें प्रेजेंट नहीं होंगी, या ऐसे भी कुछ बोल सकते हैं कि ऐसे एसिड जो इनसे ना बन के किसी और एलिमेंट से बनते हैं दे आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड्स। इनको मैन मेड एसिड्स भी कह सकते हैं, इनको सिंथेटिक एसिड भी कह सकते हैं, और इसको हम लोग मिनरल एसिड तो कहेंगे ही कहेंगे, ठीक है। तो ऐसे एसिड जो ये कह सकते हैं विच इज़ आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड आर कॉल्ड मिनरल एसिड। और उसके एग्जांपल बहुत सिंपल से हैं। जैसे पहला एग्जांपल हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज़ HCl। सेकंड एग्जांपल इज सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज़ H2SO4। थर्ड एग्जांपल इज नाइट्रिक एसिड दैट इज़ HNO3। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड क्यों एग्जाम्पल है? क्योंकि कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड होता है। बाकी ये जो तीनों एसिड दिए गए हैं दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड। ये भी आप लोग को मैं बता देता हूँ कि व्हाट इज़ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड व्हाट इज़ वीक एसिड। तो आप लोग को याद रखना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड दे कम्स अंडर स्ट्रॉन्ग एसिड कैटेगरी एंड कार्बोनिक एसिड कम्स अंडर वीक एसिड कैटेगरी। अब ऐसा क्यों होता है इसको हम लोग आगे डिस्कस ज़रूर करेंगे। तो देखिए यहाँ डिस्कस कर लेते हैं व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड एक ऐसा एसिड होता है जो वाटर में कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाए। वाटर में कम्प्लीटली आयोनाइज का मतलब हुआ कि हम लोग जैसे HCl है, एक्वस, हम लोग इसको HCl को अगर ले लें तो ये क्या होगा, तुरंत आयोनाइज हो जाएगा, और ये पूरे इसके आयंस जो होंगे H+ के वो अलग हो जाएंगे और Cl- के आयंस अलग हो जाएंगे। तो ऐसे एसिड को हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और इसका एग्जाम्पल दिया गया है HCl है, H2SO4 है और HNO3 है। इसके बाद वीक एसिड की बात करी जाए तो वीक एसिड ऐसे एसिड होते हैं जो आयोनाइज तो होते हैं वाटर में, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में वो आयोनाइज होंगे, वो कम आयंस फॉर्म करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया गया, जैसे एसिटिक एसिड हो गया CH3COOH। अब देखिए CH3COH जो होगा एक्वस सोल्यूशन CH3COH का जो होगा वो आयोनाइज कैसे होगा, वो कुछ ऐसे आयोनाइज होगा CH3COO माइनस, CH3CO माइनस, और दूसरी चीज़ क्या बनेगी, दूसरी चीज़ बनेगी H+। अब देखिए H+ जनरेट तो हो रहा है, H+ में डिसोसिएट तो हुआ CH3COH, लेकिन जो H+ की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो बहुत ही कम होगी, जिसकी वजह से इसको क्या बोलेंगे, CH3COH मीन्स एसिटिक एसिड विल बी कॉल्ड एज वीक एसिड। और सेम चीज़ यहाँ कार्बोनिक एसिड में भी होती है। कार्बोनिक एसिड कैसे डिसोसिएट होता है मैं ये आपको बता देता हूँ। तो कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट होगा H+ प्लस HCO3 1-, इस तरीके से आपका कार्बोनिक एसिड भी डिसोसिएट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं
कि डाइल्यूट, अगर किसी भी एसिड को हम लोग डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूट का मतलब होता है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर मिक्स कर रहे हैं। तो देखिए कंसनट्रेटेड एसिड ऐसा एसिड होता है जो थोड़ा सा जो स्ट्रांग होता है, तो स्ट्रांग एसिड्स को क्या कहा जाता है, दे आर कॉल्ड कंसनट्रेटेड एसिड्स, ऐसा बोल सकते हैं। वैसे कंसनट्रेटेड एसिड का मतलब ये होता है कि इसमें H+ का जो कंसनट्रेशन है, H+ आयन का जो कंसनट्रेशन है एसिड में वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। लेकिन अगर H+ आयन का कंसनट्रेटेड H+ आयन का जो कंसनट्रेशन होगा अगर वो एसिड में कम रहता है तो दे आर कॉल्ड वीक एसिड्स, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग उसको हम लोग डाइल्यूट एसिड बोल सकते हैं जिसमें H+ आयन का कंसनट्रेशन क्या होगा, कम होगा। अब कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एसिड को हम लोग डाइल्यूट कैसे कर सकते हैं, तो डाइल्यूट का मतलब होता है मिक्सिंग वाटर। अगर कंसनट्रेटेड एसिड में हम लोग वाटर मिक्स कर देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइल्यूट में कन्वर्ट हो जाएगा। और उस डाइल्यूशन से होगा क्या, डाइल्यूशन से होगा ये कि जो H+ आयंस होंगे वो पूरे वॉल्यूम में, या ये मान लेते हैं कि जो भी हमारे पास लिक्विड था, जो भी हमारे पास एसिड था, उसमें जो H+ आयन का कंसनट्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसको हम लोग दो तरीके से और डिवाइड कर सकते हैं, कंसनट्रेटेड एसिड बोल सकते हैं और दूसरे को क्या बोल सकते हैं, डाइल्यूट एसिड भी बोल सकते हैं। इसके बाद फिजिकल टेस्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। फिजिकल टेस्ट और बाकी चीज़ें अगले टर्न पे हम लोग देखेंगे। तो अगले टर्न पे जो हम लोग देखने वाले हैं दैट विल बी फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, जैसे लिटमस टेस्ट बताऊंगा, मिथाइल ऑरेंज बताऊंगा और भी कई सारे टेस्ट आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।